बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे हाल में होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और सिवाय अपने और किसी का मोहताज ना करे, और अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत कामयाबियाँ अता करे। तो आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और ये जो है ना लास्ट वन होगा इसके तीनों ज़माने परफेक्ट कंटिन्यूस के। और इंशाल्लाह अल्लाह से बहुत 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 उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आती होगी मेरे लेक्चर्स की, और आपको पसंद भी आता होगा। और काइंडली अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपना फ़ीडबैक दें और कोई कुछ और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोई मशवरा दें, तो आई शिल बी थैंकफुल टू यू। अच्छा जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हाल का ज़माना है, ठीक है। परफेक्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ काम, कोई ऐसा काम जो मुकम्मल हो गया होता है, परफेक्ट उसके लिए आता है। लेकिन यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो इसमें क्या है कि जारी भी है काम, ठीक है। इसकी शनाख्त कैसे होगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमलों में वक्त को शामिल कर दिया जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल देख लें कि बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज़ वीपिंग या क्राइंग। बच्चा 2 घंटों से रो रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है कि द चाइल्ड इज़ वीपिंग फॉर 2 आवर्स। अच्छा जी, इसमें 2 टाइप्स ऑफ टाइम, 2 किस्म के औकात जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। एक मुअय्यन वक्त होता है, यानी वक्त की मिकदार मुकर्रर की गई होती है। डिस्क्राइब कर दिया गया होता है कि क्या वक्त है, 2 बजे, 3 बजे, पैदाइश, बचपन, सुबह, दोपहर, शाम, कल, हफ्ता, इतवार, सोमवार, जनवरी, मार्च 1980, 1988, 13 मार्च 1969, 10 नवंबर 1967 वगैरह। इस तरह मुअय्यन वक्त के लिए आप यूज़ करेंगे सिंस, ठीक है। मुअय्यन वक्त के लिए आप करेंगे सिंस, और गैर मुअय्यन वक्त जो होगा, गैर मुअय्यना वक्त के लिए आप इस्तेमाल करते हैं जैसे वक्त की मिकदार जिसके अंदर बयान नहीं की गई होती, मुकर्रर नहीं होती, 1 घंटा, 2 घंटे वगैरह, जैसे 2 दिन, 10 दिन, 4 माह, 6 माह, 15 साल, 20 साल। हमें ये नहीं पता कौन से 20 साल हैं, कौन से 2 घंटे हैं, कौन सा 1 घंटा है, कौन से 10 दिन है, पिछले कौन से साल की बात हो रही है, कुछ आइडिया नहीं है। तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। अब इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए फॉर्म कुछ इस तरह होगी कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस गिवन टाइम। इस तरह ट्रांसलेशन की जाएगी, जैसे कि ये मैंने आपके लिए एग्जांपल यहाँ पे लिखा है। डॉक्टर 2 घंटे से मरीज़ का मुआयना कर रहा है। द डॉक्टर हैज़ बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट फॉर 2 आवर्स। मैं बुध से टीवी की मरम्मत कर रहा हूँ। आई हैव बीन रिपेयरिंग टीवी सिंस वेडनेसडे। घोड़ा 10 बजे से बहुत तेज़ दौड़ रहा है। द हॉर्स हैज़ बीन रनिंग वेरी फास्ट सिंस 10 o'clock। ठीक है, 10 बजे से बहुत तेज़ दौड़ रहा है, तो सिंस 10 o'clock। वो 1983 से पेंशन ले रहा है। ही हैज़ बीन रिसीविंग पेंशन सिंस 1983। सब लोग 1 घंटे से एक दूसरे से बगलगीर हो रहे हैं। ऑल द पीपल हैव बीन एम्ब्रेसिंग वन अनदर फॉर 1 hour। जी, तो इसके नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ नॉट या हैव नॉट, बाकी सारी जो रूल्स हैं या स्कीम है उसी तरह रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम इतवार से स्कूल नहीं आ रहे हो। यू हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस संडे। लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन
It has not been raining in Lahore since yesterday. किसान कई माह से नया ट्रैक्टर नहीं खरीद रहा है. The farmer has not been buying a new tractor for so many months. उसका भाई 4 रोज़ से नमाज नहीं पढ़ रहा है. His brother has not saying prayers for 4 days. वैसे तो सेइंग प्रेयर्स ही आता किया जाता है और यही चला आ रहा है, बट इट विल बी बेटर कि अगर हम से सलात पढ़ बोला करें. हमें टर्म्स जो हैं वो अपने इस्लामिक टर्म्स यूज़ करनी चाहिए. दैट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन, क्योंकि अगर हम अपने ही टर्म्स इस्तेमाल करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ कायम रहेगी. अच्छा जी, दर्जी सुबह से मेरा कोट नहीं सी रहा है. द टेलर हैज़ नॉट बीन स्विंग माई कोट सिंस मॉर्निंग. जी, द टेलर हैज़ नॉट बीन स्विंग माई कोट सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट इंटेरोगेटिव की तरफ चलते हैं. इंटेरोगेटिव सवालिया फ़िक्रात हैज़ और हैव को उठाकर शुरू में रख दिया जाएगा और उससे भी पहले क्वेश्चनिंग वर्ड्स आ जाते हैं. और आई थिंक कि जितने मेरे लेक्चर्स हो गए हैं उनमें आपको काफ़ी हद तक ये याद हो जाना चाहिए अब तक कि और पहचान हो जानी चाहिए कि इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, नेगेटिव में क्या करते हैं, ठीक है, और सिंपल फ़िक्रात में क्या करते हैं. क्या वो 10 मिनट से दरवाज़े पर दस्तक दे रही है. Has she been knocking at the door for 10 minutes? मज़दूर 5 घंटे से कहाँ काम कर रहे हैं. कहाँ आ गया क्वेश्चनिंग वर्ड. Where have the laborers been working for 5 hours? क्या मौसीकार मंगल से गीत गा रहे हैं. Have the musicians been singing songs since Tuesday? क्या वो तुम्हें 2 माह से नसीहत नहीं कर रहा है. Has he not been advising you for 2 months? एडवाइजिंग यू, एडवाइज़ ADVISE, एडवाइज़ जो होता है वो नसीहत करना के मानी में आता है, और जो ADVICE होता है वो नसीहत के मानों में आता है. तो अगर CE यूज़ करें तो पीस ऑफ एडवाइस यूज़ होता है, और अगर S यूज़ करेंगे तो फिर सिंपल एडवाइज़ ही यूज़ हो जाएगा. तो एडवाइजिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है. नेक्स्ट आ गया जी, माली कब से नए दरख्त लगा रहा है. सिंस व्हेन हैज़ द गार्डनर बीन प्लांटिंग न्यू ट्रीज. सिंस व्हेन हैज़ द गार्डनर बीन प्लांटिंग न्यू ट्रीज. अब देखिए मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़िक्रात हैं वो आपके लिए एज ए एग्ज़ाम्पल चूज़ करके यहाँ पे नोट किए हैं, और अगर आप इनकी प्रैक्टिस करें तो इट विल बी बेटर. और अगर आप प्रैक्टिस करें और आप इसके ऊपर मेहनत करें तो आपको ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा सब कुछ इंशाल्लाह ताला. नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ. सॉरी फॉर इंटरप्शन. अच्छा जी, तो हम कहाँ थे. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे. जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मैंने आपको बताया कि इनमें वक्त शामिल कर दें तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है. परफेक्ट फ़िक्रों में कंटिन्यूस फ़िक्रों में वक्त शामिल कर दें, कंटिन्यूस फ़िक्रों में वक्त शामिल कर दें तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है. तो इसकी शनाख्त क्या होती है उर्दू फ़िक्रे में कि पास्ट कंटिन्यूस के जुमलों में वक्त शामिल कर दें तो ये टेंस यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम नज़म ज़ुबानी याद कर रहे थे. पास्ट कंटिन्यूस का फ़िक्रा है, सिंपल है, ठीक है. और अगर हम इसमें वक्त शामिल कर दें तो तुम 2 रोज़ से नज़्म ज़ुबानी याद कर रहे थे. सिंस और फॉर का वही रूल होगा. सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैड बीन होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड या फॉर यूज़ होगा और प्लस गिवन टाइम. वो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था. ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. बच्चे आधे घंटे से कागज़ की कश्तियाँ बना रहे थे. द चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग पेपर बोट्स फॉर हाफ एन आवर.
तलबा 15 मिनट से शोर मचा रहे थे. द स्टूडेंट्स हैड बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 15 मिनट्स. नेक्स्ट हमारा नेगेटिव में हैड के साथ नॉट लगा देंगे. सो सिंपल. उसी तरह फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक है. कबूतर 2 दिन से हवा में नहीं उड़ रहे थे. पिजन्स हैड नॉट बीन फ्लाइंग इन द एयर फॉर 2 days. माहीगीर सोमवार से मछलियाँ नहीं पकड़ रहे थे. द फिशरमैन हैड नॉट बीन कैचिंग फिश सिंस मंडे. मैं मई से इस दफ्तर में काम नहीं कर रहा था. आई हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस मे. हम एक हफ्ते से इस दरख्वास्त पर गौर नहीं कर रहे थे. वी हैड नॉट बीन कंसिडरिंग दिस एप्लीकेशन फॉर 1 week. बच्चा सुबह से अंगूठा नहीं चूस रहा था. द चाइल्ड हैड नॉट बीन सकिंग थंब सिंस मॉर्निंग. उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आ रही होगी. काइंडली अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए. हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए. आपकी हौसला अफजाई के मुंतज़िर रहते हैं और आपके लिए ही मेहनत करते हैं. इंटेरोगेटिव सवालिया फ़िक्रात. हैड को उठा के फिर शुरू में रख दिया और उससे पहले अगर क्वेश्चनिंग वर्ड है फ़िक्रे के अंदर तो वो यूज़ होगा. क्या तुम 2 माह से अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो? हैड यू बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 2 months? क्या चाँद शाम से चमक रहा था? हैड द मून बीन शाइनिंग सिंस इवनिंग? मज़दूर कितने दिनों से कुआं खोद रहे थे? फॉर हाउ मैनी डेज हैड द लेबरर्स बीन डिगिंग द वेल? फॉर हाउ मैनी डेज़. अब ये फॉर बिल्कुल ही स्टार्ट में आ गया. हाउ मैनी आ गया. फॉर हाउ मैनी डेज़ हैड द लेबरर्स बीन डिगिंग द वेल. ये एक मुख्तलिफ फ़िक्रा है. कितने दिनों से. हाउ मैनी कितने के लिए आ गया. दिन डेज़ आ गया. फिर हैड पहले आ गया. देन आगे आपका फ़िक्रा चलेगा. हैड द लेबरर्स बीन डिगिंग द वेल. और फॉर जो है वो बिल्कुल ही स्टार्ट में आ गया. तो आपको जो फ़िक्रा दिया गया होगा उसकी सेंस को भी समझ कर ट्रांसलेट करना होगा. क्या वो 9 बजे से सड़क के किनारे खड़ा रहा था? हैड ही बीन स्टैंडिंग अलॉन्ग द रोड साइड सिंस 9 o'clock. नेक्स्ट हमारा जी चलता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. इसकी शनाख्त उर्दू फ़िक्रे में क्या होगी कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस के जुमलों में वक्त दाखिल कर देने से ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस बन जाता है. जैसे असलम दुकान का काम चला रहा होगा. ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है. सिंपल फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है. असलम 2 माह से दुकान का काम चला रहा होगा. ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बन गया. इसके क्या तरीक़ाकार होगा इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का. सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस गिवन टाइम. लोग 4 बजे से कुएं से पानी भर रहे होंगे. पीपल विल हैव बीन ड्राइंग वाटर फ्रॉम द वेल सिंस 4 o'clock. मदारी 5 बजे से तमाशा दिखाता रहा होगा. द जगलर विल हैव बीन गिविंग अ शो सिंस 5 o'clock. नेगेटिव फ़िक्रात में विल नॉट हैव बीन शैल नॉट हैव बीन तो यूज़ होगा. बाकी सारी स्कीम उसी तरह रहेगी. तुम कल से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे होगे. यू विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस येस्टरडे. नौकर 3 साल से मालिक की खिदमत नहीं कर रहा होगा. द सर्वेंट विल नॉट हैव बीन सर्विंग द मास्टर फॉर 3 years. वो सोमवार से फल नहीं बेचते रहे होंगे. दे विल नॉट हैव बीन सेलिंग फ्रूट सिंस मंडे. डॉक्टर दोपहर से मरीज़ों को टीके नहीं लगा रहा होगा. द डॉक्टर विल नॉट हैव बीन इंजेक्टिंग द पेशेंट्स सिंस नून. इंटेरोगेटिव की तरफ चलते हैं. विल या शेल को फ़िक्रे के शुरू में. यहाँ तक पहुँचने तक काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अज़बर हो जानी चाहिए जी. तो क्या हम 26 दिसंबर 1981 से इस मकान में रह रहे होंगे. शैल वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस December 26, 1981. डेट लिखने का
करेक्ट तरीका है, पहले आप मंथ लिखते हैं, फिर आप डे लिखते हैं, डेट, और फिर आप ईयर लिखते हैं। क्या लोग एक माह से इस कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे होंगे? विल पीपल हैव बीन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ फॉर 1 मंथ? बादशाह 4 दिन से शहर की गलियों में क्यों घूमता रहा होगा? Why will the king have been roaming the streets of the city for 4 days? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टेंसेस की ट्रांसलेशन करने के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस की अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। सिंस और फॉर को लेके मैं एक बार और ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं आपकी आसानी के लिए। मैंने ये अलग से भी ऐसे लिख दिया है कि सिंस क्या है, स्टार्ट ऑफ आ टाइम पीरियड, काम के आगाज़ का वक्त, मुअय्यना वक्त होता है, काम के आगाज़ का वक्त होता है। वी यूज सिंस टू से व्हेन समथिंग बिगैन, जैसे शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस लास्ट ईयर, वो यहाँ एक साल से पिछले एक साल से रह रही है, ठीक है, पिछले एक साल से, सिंस लास्ट ईयर बता दिया ना टाइम। आई हैव बीन वेटिंग सिंस 11 o'clock, मैं 11 बजे से इंतज़ार करी हूँ, मुअय्यना वक्त हो गया। और फॉर किस लिए यूज़ होता है? अ पीरियड ऑफ टाइम, काम करते हुए कुल मुद्दत। फॉर किस लिए यूज़ होता है? कुल मुद्दत के लिए। गैर मुअय्यना वक्त या कुल मुद्दत, वी यूज़ फॉर टू से हाउ लॉन्ग समथिंग हैज़ कंटिन्यूड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर अ ईयर नाउ, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर अ ईयर नाउ, सिंस लास्ट ईयर और फॉर अ ईयर नाउ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 40 मिनट्स, मैं 40 मिनट से यहाँ इंतज़ार करती रही हूँ। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर 40 मिनट्स, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 11 o'clock और आई हैव बीन वेटिंग फॉर 40 मिनट्स। मैंने एक जैसे फ़िक्रात को फॉर के यूज़ से कैसे होगा और सिंस के यूज़ से कैसे होगा ऐसे किया है। तो आप इसके भी स्क्रीनशॉट रखें अपने पास या नोट्स बना लें अपने पास, और आपको इंशाल्लाह अच्छे से अज़बर हो जाएगा, तो आप मिस्टेक भी नहीं होगी। तो आज हमारे ये टेंसेस जो हैं वो अल्लाह के फ़ज़ल से कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इन सब को लेकर ट्रांसलेशन के साथ ही मैं पैसिव वॉइस को लेकर चलूँ, और इसी तरह टेंसेस रिवाइज़ होंगे, और साथ साथ में पैसिव वॉइस, और साथ साथ में इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश, और इंग्लिश टू इंग्लिश यानी चेंज द वॉइस। ये वाला क्वेश्चन जब आता है बच्चों को तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सारी कंफ्यूजन्स को लेके हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और इंशाल्लाह टिप्स ऐसी होंगी जो आप इंशाल्लाह फिंगर टिप्स पे अगर याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला कभी भी इंशाल्लाह आपसे गलती नहीं होगी। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। द पाकी एकेडमी आपके लिए ही है ये एकेडमी, ताकि आप हमारे नॉलेज से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार करे। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।